लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यूपी में बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी के प्रदेश संगठन में बहुत जल्द फेरबदल हो सकता है। साथ ही बीजेपी के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन की संभावना भी बढ़ गई है। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ये बड़े संकेत दे दिए हैं। कहा है कि संगठन में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन बहुत जल्द आंशिक पुनर्गठन किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि राजभर जी हमारे साथ रहे हैं और निश्चित रूप से अगर विचारधारा से सहमत है तो उन्हें अपने साथ काम करने का पार्टी अवसर भी देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। राजनीतिक संभावनाओं वाला खेल है। हमारे कोई वैचारिक विरोध हो सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा समुद्र है। जो हमारे विचारों से सहमत है हम उसे अपने साथ रखेंगे और केंद्रीय पार्टी को निर्णय लेना है। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे पुराने साथी, हमारे साथ रहे हैं। वो गौरतलब है कि बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की पिछले महीने लखनऊ में हुई बैठक में भूपेंद्र सिंह चौधरी ने लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 80 सीट जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया था और इसके बाद पार्टी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी तय की थी। वहीं राजभर के बीजेपी को ज्वाइन करने को लेकर तमाम सवाल अब राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं और राजभर के साथ गठबंधन में रह चुके सपा मुखिया अखिलेश यादव भी उनके मजे लेने से नहीं चूक रहे हैं। आपको बता दें कि बुधवार को यूपी की गलियों को नापते हुए अखिलेश यादव मैनपुरी और बुलंदशहर दौरे पर पहुंचे थे। जब मीडिया ने उनसे बातचीत की और पुराने साथी राजभर को लेकर सवाल दागा तो देखिए कैसे भाजपा और राजभर की फिरकी लेते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। यह है अखिलेश यादव घर के बाहर शूद रहे हैं और घर में छतरियां हैं। आपकी क्या? अरे कितनी अच्छी बात कही, बड़े जानकार लोग हैं। लगता है बीजेपी वाले अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं दिन और रात में इनको। जैसे अखिलेश यादव के बयान से तो यही लग रहा है कि वो अब राजभर के साथ दोबारा से नहीं आना चाहते, लेकिन राजभर को अपने पाले में लाना भाजपा जरूर चाहती है। इसीलिए भूपेंद्र चौधरी उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पूर्वांचल में राजभर का अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। राजभर ने 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और उनकी पार्टी ने 4 सीट पर बड़ी जीत हासिल की थी। वहीं योगी सरकार में वो मंत्री बने। हालांकि 2 साल के भीतर ही बीजेपी ने उनके साथ उनका गठबंधन टूट गया और वो सरकार से बाहर आ गए। राजभर की पार्टी ने 2022 में समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लिया था और विधानसभा की 403 सीटों में से 6 सीटों पर जीत हासिल भी कर ली थी। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में आने से सपा प्रमुख ने राजभर की दूरी बढ़ गई उनसे और वो विरोध में मुखर हो गए। बाद में उनका गठबंधन टूट गया और अब वो सपा की नीतियों के मुखर विरोधी हो गए हैं। गौरतलब है कि अपना दल के साथ गठबंधन कर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 80 सीटों में से 64 सीट जीत ली थी, जबकि कांग्रेस ने 1, सपा ने 5 और बहुजन समाज पार्टी बसपा ने 10 सीट जीती थी। तब सपा बसपा ने मिलकर गठबंधन का चुनाव लड़ा था। हालांकि अब ये देखना होगा कि राजभर क्या स्टैंड लेते हैं, क्योंकि ना तो राजभर और ना ही भाजपा की तरफ से अभी तक कुछ भी क्लियर हो पाया है। फिलहाल बस मेरे साथ इतना ही। ये खबर हमें भेजी थी बुलंदशहर से हिना खान ने, प्रस्तुत की है मैंने यानी अंजलि ने और कैमरे के पीछे इकरार चौधरी। लगातार देखते रहिए तमाम खबरों के लिए न्यूज़ 18। नमस्कार।